हम लोग फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स है। पिछले 25-30 साल से हम लोग एसेंशियली मॉड्यूलर फर्नीचर बनाते हैं मेटल में। जो R&D लैब्स होती है वहाँ पे बहुत हैवी ड्यूटी, बहुत महंगी मशीनें होती है जो 24-24 घंटे चलती है, हाँ, नॉन स्टॉप सालों साल चलती रहती है। उसके लिए उनको हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट चाहिए होती है जो बहुत ही स्टेबल हो, बहुत ही ड्यूरेबल हो, जिसमें कोई इसका बैलेंस बहुत हेवी अच्छा हो, और वो सब स्पेशलिटीज़ लेके हम लोग लैब फर्नीचर बनाते हैं। ठीक हो तो करीब करीब हमने छोटे और बड़े प्रोजेक्ट मिला के 3500 करीब प्रोजेक्ट्स हमने किए होंगे लैब फर्नीचर। जब स्कूल का काम होता है तो स्कूल में बहुत लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 8वीं के बच्चे, 9वीं के बच्चे, 10वीं के बहुत बेसिक साइंस पढ़ते हैं वो लोग। तो उस हिसाब से हमने कुछ इकोनॉमिकल मॉडल भी बनाए हैं जो हमारे फास्ट सेलिंग आइटम्स। सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪੋ ਹੈ ਲੈਬਟੈਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਟੈਕ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ तमाम ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਟਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਾਲਜ, ਲੈਬ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੌਰਵ ਸਾਹਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर, चंडीगढ़ में 17 सेक्टर में ये जो एक्सपो लगा है, इतना बड़ा एक्सपो, यहाँ से 200 प्लस अगर कहिए या 250 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं, तो क्या खास लेके आए हैं आप ख़ास तौर पर इस एक्सपो में? सर जी, पहली बात तो इस एक्सपो में हम लोग पिछले 5 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये एक्सपो हमारे साथ एक्सपो भी ग्रो कर रहा है, और हमने देखा कि इस एक्सपो से हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ है। और इस एक्सपो में आके हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर मिला, जिसके चलते हुए हमने बहुत सारे नए नए मॉडल्स डेवलप किए, इंट्रोड्यूस किए, कस्टमर से फीडबैक लिया, कस्टमर्स नए बनाए भी इधर आके। और जब बहुत इंडस्ट्री के लोग एक साथ मिलते हैं तो नई चीज़ों का पता चलता है, जिससे आगे ग्रोथ भी होती है। जैसे कि सर, फर्नीचर का जो आपने कहा कि खूबी है, और काफ़ी तरह का मैं फ़र्नीचर देख रहा हूँ, क्या आप बताएंगे कि क्या क्या कुछ है, किस किस से रिलेटेड जो ये फर्नीचर? बिल्कुल सर, बेसिकली हम लोग फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स है। पिछले 25-30 साल से हम लोग एसेंशियली मॉड्यूलर फर्नीचर बनाते हैं मेटल में। तो मेटल में फर्नीचर हमने बनाना तब शुरू किया जब हमने देखा कि बद्दी साइड में, हिमाचल साइड में बहुत सारे फार्मा कंपनियाँ आई, उनकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि लैब फर्नीचर बनाएं। तब लैब फर्नीचर की ज़्यादा कंपनीज या थी नहीं जो मैन्युफैक्चर करते थे। हमें भी नहीं पता था कैसे बनाते हैं, लेकिन जब उन्होंने रिक्वायरमेंट दी, हमने उनकी ड्राइंग बनाई, कुछ सोचा, कुछ समझा, कुछ फीडबैक लिया, कुछ इंटरनेट समझ के हमने बनाना शुरू किया उसको। और आज जाके देखा जाए तो 60-70% हमारा जो वॉल्यूम है बिज़नेस का, वो लैब फर्नीचर का है। जो आप हमें इधर देख रहे हो, ये अलग अलग टाइप के लैब फर्नीचर्स हैं। ये एक आइलैंड टेबल है। आइलैंड टेबल में बेसिकली ये यहाँ पे बेसिकली टेस्टिंग वगैरह जब करते हैं लोग, यहाँ पे इसके ऊपर मशीनें लगाते हैं, और जहाँ जहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ती है वो पानी को यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ पे टैप और सिंक भी लगाया जाता है, और सारा जगह स्टोरेज लगाए जाते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि बिकॉज जब जो R&D लैब्स होती है वहाँ पे बहुत हैवी ड्यूटी, बहुत महंगी मशीनें होती है जो 24-24 घंटे चलती है, हाँ, नॉन स्टॉप सालों साल चलती रहती है। उसके लिए उनको हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट चाहिए होती है जो बहुत ही स्टेबल हो, बहुत ही ड्यूरेबल हो, जिसमें कोई इसका बैलेंस बहुत हेवी अच्छा हो, और वो सब स्पेशलिटीज़ लेके हम लोग लैब फर्नीचर बनाते हैं। ये इनके फीचर्स होते हैं टिपिकली। तो बहुत ही भारी होता है। इसके ऊपर जो ग्रेनाइट है 18 mm का होता है। जेट ब्लैक ग्रेनाइट होता है जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी होता है, हीट रेजिस्टेंट भी होता है, फायर रेजिस्टेंट भी होता है। हाँ, जैसे ये PP सिंक है, ये PP सिंक भी केमिकल रेजिस्टेंट है। हाँ, एंड बाकी जो सारा का सारा आप ये देख रहे हो, सारा का सारा पाउडर कोटेड मटेरियल है। CRCA शीट में बनता है, और ये पाउडर कोट होता है। इसको पाउडर इस पर स्प्रे करने के बाद 400 डिग्री तक लिया जाता है, उसको बेक किया जाता है, जो इसको हेवी ड्यूटी बनाता है। और ये स्क्रैच प्रूफ होता है और वेदर प्रूफ भी रहता है। जो सारा हम मटेरियल यहाँ पे देख रहे हैं, जो सारा फर्नीचर, ये सारा मशीन मेड है, मैन मेड कुछ नहीं? हाँ, ये सारा का सारा मशीन मेड है। जब हमने कंपनी शुरू की 2001 में जब हमने शुरू किया, तब सारा का सारा हमने जो मशीन थी हमने जापान से पहले इंपोर्ट किया, CNC मशीनें, और तो वहाँ से हमने शुरू किया। हो सकता है जब हमने मशीनें इंपोर्ट की जापान से, तब हम लोग वन ऑफ द फ्यू कंपनीज नॉर्थ इंडिया में थे जब हमने इंपोर्ट किया था। हाँ, उसके बाद एक्सपैंड किया, उसको हमने सीखा, चलाना सीखा,
हमारे पास कुछ सालों तक कुछ अच्छे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस भी नहीं थे, उनको हमने डेवलप किया एंड आज जाके हम काम कर रहे हैं लैब का। तो सर अगर बात करें तो कितने इंस्टीट्यूशंस में या हॉस्पिटल्स में जो है आपका मटेरियल जा रहा है? सर आज के डेट में महीने के हम 40 से 50 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो अलग अलग कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में, फार्मा कंपनी में, R&D सेंटर्स में जा रहे हैं। ये देश भर में जा रहे हैं। हाँ, पहले हमारा फोकस हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक था, बट आज के डेट में जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है हमें भी मौका लग रहा है बाहर काम करने का। कल ही हमने एक प्रोजेक्ट ख़त्म किया नेपाल में, जहाँ पे मैनकाइंड कंपनी है, जहाँ का हमने काम बद्दी में पहले शुरू किया था और वो शुरू करके हमने उसका सेकंड प्रोजेक्ट गुरुग्राम में किया, फिर तीसरा प्रोजेक्ट मानेसर में किया। अभी उन्होंने नेपाल में एक्सपैंड किया तो वहाँ पे हमें काम मिला, जहाँ पे हमने भी काम कल ही ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं। तो करीब करीब आप सोच लो महीने में हम 30 से 40 प्रोजेक्ट कर रहे हैं और पिछले 25 साल से कर रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। करीब करीब अगर मेरा मैथ्स ठीक हो तो करीब करीब हमने छोटे और बड़े प्रोजेक्ट मिला के 3500 करीब प्रोजेक्ट्स हमने किए होंगे लैब फर्नीचर के। सर मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टोरेज के भी आपने अलग अलग ऑप्शंस जो दिए हैं, उनके बारे में भी बताएं। सर बेसिकली ये जो हमने स्टोरेज यहाँ पे दिखा रखा है, आप देख रहे हो ब्राउन और बेज कलर में, ये स्टोरेज यूज़ होता है फार्मा कंपनियों में। जो एम्प्लॉयज़ जब आते हैं उनको स्पेशली ड्रेस होना पड़ता है या अनड्रेस होना पड़ता है, उस ड्रेस और अनड्रेस को रखने के लिए चेंजिंग रूम में ये स्टोरेज यूज़ होता है। हाँ, ये जो आप स्टोरेज देख रहे हो, हाँ यहाँ पे ये बेसिकली एक टेबल के साथ देखो अटैच्ड है। तो यहाँ पे जब बंदा नीचे काम कर रहा है कोई मशीन के ऊपर, जो मशीन के रिलेटेड जो भी उसको प्रोडक्ट्स रखने होते हैं वो ऊपर रखता है उसको। यही सर। कीमत की बात सर सबसे ज़रूरी बात होती है कि बजट कितना है। अगर कोई कॉलेज है तो उसका बजट अलग होगा, बिल्कुल। कोई हॉस्पिटल है उसका बजट अलग होगा, तो बजट में क्या क्या होगा? अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके लिए क्या क्या है? सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर हम देखें तो हम स्कूल्स को भी केटर करते हैं, कॉलेजेस को भी करते हैं, स्पेशलिटी कॉलेजेस को भी करते हैं, IIT जैसे लोगों को, और ऑब्वियसली फार्मा कंपनीज, R&D सेंटर्स वगैरह भी करते हैं। तो बजट ऑब्वियसली अगर आप स्कूल के पास जाते हो तो स्कूल के पास इतना बजट होता नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास लिमिटेड बजट होते हैं, लिमिटेड बच्चे भी होते हैं। तो स्कूल्स के लिए हमने कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी बना रखे जो इधर अभी तो इधर हमने शोकेस नहीं किया हुआ है, बिकॉज ये फार्मा रिलेटेड एक्सपो है, बट हमने स्कूल के लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स बना रखे हैं जो हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट है। हाँ, तो इकोनॉमिकल कुछ प्रोडक्ट्स हमने बना रखे हैं जो हम स्कूल्स को प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो एक लैब फिज़िक्स, हाँ स्टार्टिंग लैब हम 2-2.5 लाख रुपए में भी आज के डेट में बन जाती है। तो ये अगर फार्मा की लैब बनती है तो 10-15 लाख रुपए लग जाते हैं उसके लैब में, क्योंकि उनको बहुत इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कुछ इंटरनेट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वाटर पॉइंट्स चाहिए होते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। जब स्कूल का काम होता है तो स्कूल में बहुत लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 8वीं के बच्चे, 9वीं के बच्चे, 10वीं के बहुत बेसिक साइंस पढ़ते हैं वो लोग। तो उस हिसाब से हमने कुछ इकोनॉमिकल मॉडल भी बनाए हैं जो हमारे फास्ट सेलिंग आइटम्स। सर आखिर में जैसे कि एक्सपो है और आज दूसरा दिन है, तो आज का दिन कैसा रहा और कल के लिए आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? हाँ जी सर, आज का दिन सबसे अच्छा रहा कल एज़ कम्पेयर टू कल। इस बार देखा जाए तो फुटफॉल अगर मैं देखूँ तो पिछले साल से थोड़ा कम रहा, क्योंकि नॉर्मली एक्सपो में पिछले एक्सपो जो है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होता था, तो फ्राइडे और सैटरडे को बहुत अच्छी फुटफॉल मिलती थी, और सैटरडे को स्कूल के बच्चे भी आते थे, कॉलेज के बच्चे भी आते थे जो हमसे इंटरेक्ट करते थे, इंगेज करते थे, वो बहुत अच्छा था। इस बार वीकडे होने के की वजह से आई थिंक कल का फुटफॉल थोड़ा कम था। आज इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन क्वालिटी ऑफ पीपल जो आए हैं इस बार वो मुझे लगता है बहुत इंप्रूव हुआ है। बहुत बाहर से दूर से लोग आए, तो क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी ऑफ लीड्स जो हमारे पास इस बार आई है वो बहुत ही अच्छी रही है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल ऐसे ही रहेगा। उम्मीद करते हैं सर कि कल का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਬ ਤੇ ਟੈਕ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੈਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ, ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਲਈ।